बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सफ़िया सिंपल कुकिंग। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल कलर्स टीवी पे लाफ्टर शेफ़ चलता है, तो सब लोग देखते हैं। वैसे मेरे घर में भी देखते हैं और उसमें जो चीज़ बनती है तो मेरे बच्चों को भी वो मोस्टली खाने का रहता है, बनाने का रहता है। तो अभी रिसेंटली उसमें बताए थे किस तरीके से थाई वेज करी बनती है। तो मेरे बच्चे लोग ने देखे तो बोले मम्मा हमको भी खाना है, लेकिन हमको वेज में नहीं खाना है, हमको नॉन वेज में खाना है। तो चलिए आज की मेरी रेसिपी वही है। तो देखिए यहाँ पर आप अलग अलग सब चीज़ें लेने जाएंगे तो बहुत मतलब आपको महंगा पड़ेगा। तो आजकल ये वेज थाई करी का पूरा बॉक्स मिलता है। तो ये बॉक्स लीजिए, ये कम से कम 120 से 150 के बीच में आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें है ये थाई जिंजर, जिसको बोलते हैं गलांगन। तो ये है, तो मैंने सबसे पहले देखो आपको बता रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये है, ये बहुत इसका जो फ्लेवर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर है ना ये है लेमन ग्रास। तो यहाँ पर इन लोग ने इस तरीके से फोल्ड करके रखे। जो हमको ग्रेवी में जितनी सारी चीज़ लगेंगी थाई करी में, पूरा हमको ये बॉक्स में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो आप छोटा छोटा भी बाहर से लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी ऑप्शन रहता है। आजकल बाजार में एकदम इजीली ये मतलब अपने को अवेलेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो इसका लेमन ग्रास का जो है ऊपर का जो सिर है वो मैं काट के ले लूँगी। बाकी ये लेमन ग्रास है साइड में रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम हमको चाय बनाने के लिए उसमें काम आ जाएंगी। तो लेमन ग्रास को इस तरीके से अच्छे से काट के बाद में मैं इसको जिससे मुझे चाहिए वैसे पीसेस कर लूँगी। अब ये है थाई स्वीट बेसल लीव्स, इसी के साथ साथ है ये लाइम कैफिर लीव्स, ये है। फिर इसी के साथ साथ इसमें भी आपको मिलता है, ये 2 से 3 पीस मिलते हैं इसमें आपके थाई ब्रिंजॉल्स। और उसी के साथ साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर जो थाई में मिलती है रेड बर्ड आई चिली। तो ये भी बहुत मिलती है यहाँ पर। ये बॉक्स के अंदर कम से कम 5 से 6 है ये। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए मुझे और एक बंच मिला है इसके अंदर थाई ब्रिंजॉल्स का। और यहाँ पर ये जो है हमको मिलेगा एक टुकड़ा इसमें पेंडेनस लीव का। और इसमें देखिए बहुत सारे पीसेज है। इसमें थाई बेसल लीव्स है, फिर इसके अंदर आपका बर्ड चिली है, फिर इसके अंदर मतलब हर 2-2, 3-3 पीसेज है जो आप नेक्स्ट टाइम 2 से 3 बार इसकी करी बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन रखूंगी और यहाँ पर मैं आपको मसाला बता रही हूँ किस तरीके से थाई करी का मसाला बनाते हैं। तो 1 टेबल स्पून इसमें मतलब 1 चम्मच है इसमें साबुत जीरा और 1 चम्मच है इसमें साबुत धनिया। ये दोनों को हम लो फ्लेम पे अच्छे से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भून के निकाल लेंगे। और सबसे मतलब यहाँ पर ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिक्सी जार में, क्योंकि मेरा जो मोटर और पिस्टल है, जो मेरा ये हमाम दस्ता है बहुत छोटा है। तो इन लोग अक्सर मतलब हर टाइम इन लोग इसमें ही पीसते हैं आपका जो हमाम दस्ता। मैं यहाँ पर मिक्सी जार यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाल दी हूँ। मेरे पास है व्हाइट पेपर पाउडर, तो वो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको गलांगल दिखाई हूँ इसका मैं एकदम छोटा सा पीस लूँगी। आपको मैंने पीस भी दिखाई, इसको छील के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालूंगी। इसको ज़्यादा नहीं डालना, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर रहता है। तो आपकी पूरी करी जो है ओवर पावर हो जाएंगी अगर आपने इसको ज़्यादा यूज़ कर लिए तो। यहाँ पर देखिए 5 से 6 मैंने यहाँ पर पॉड्स लिए हूँ लहसन के। यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ली हूँ तीखी वाली। आप चाहे तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी जो हमने लेमन ग्रास लिए थे उसके ऊपर का हिस्सा है उसको मैंने ली हूँ। और यहाँ पर मैंने ली हूँ जो कोतमीर है, उसकी डंठल है, जो नीचे के रूट्स रहते हैं ना, जड़, वो मैंने ली हूँ। साफ करके उसका स्टेम्प है वो मैंने थोड़ी सी ले ली हूँ। उसी के साथ साथ शैलेट्स मतलब एकदम छोटे वाले प्याज जो रहते हैं ना, जो मद्रास में जो मिलते हैं वो ले लेना। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक बड़ी प्याज को 2 से 3 हिस्से में छोटे छोटे करके काट लेना। और यहाँ पर देखिए ये एक नींबू है, तो नींबू का जो सफेद हिस्सा है वो नहीं लेंगे, बस ऊपर का छिलका है जो हमको ये छिलका ही यूज करेंगे। हम धो के ये छिलका ले लेंगे, ये भी इसके अंदर हम हमारे इसमें डाल देंगे मिक्सी जार में। और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद में हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। आपको फिर से बोलती हूँ अगर आपके पास हमाम दस्ता है तो आप प्लीज़ वो यूज़ करना, उससे आपका एकदम परफेक्ट और उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़े से बेसल लीफ और उसी के साथ साथ मैं डालूंगी थोड़े से लाइम कैफिर लीव्स, ये भी डाल देंगे। और मैंने आपको पेंडेनस लीफ बताई थी वो भी डाल देंगे। सब डालने के बाद में इस तरीके से पीस के निकालेंगे तो आपका कलर वैसे ही इसमें ग्रीन आ जाएगा। तो चलिए हम अब इसको बघारते। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ली हूँ। पैन में अगर आपके पास बेसल ऑयल है तो आप वो यूज़ कीजिए, या तो फिर कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल है तो वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल मतलब खोपरे का तेल ली थी, मैंने 4 बड़े चम्मच खोपरे का तेल ली थी। वो जब अच्छे से गर्म हो गया था तो पूरा जो मसाला हमने पीसे थे पूरा मसाला इसमें डाल दी थी। इसको मैं यहाँ पर 2 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून ली थी, जब तक कि हमारे मसाले का पानी पूरा एब्जॉर्व नहीं हो गया, मतलब यहाँ पर इवेपोरेट नहीं हो गया। अब ये देखिए चिकन के पीसेज है, तो मैंने इस तरीके से चिकन के पीसेस को पतले पतले स्ट्रिप्स में काट ली थी। आप चाहे तो ब्रेस्ट का पीस लीजिए, जो पीस आपको अच्छा लगता है वो ले लेना। तो यहाँ पर ये पाव किलो चिकन है, इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट ली हूँ और इसको मसाले के साथ खूब अच्छी तरीके से भून लूंगी जब तक ये अच्छे से मसाले के साथ लग नहीं जाए। और इस तरीके से काटियो पतले पतले तो जल्दी गल जाएंगे। तो आप आपके हिसाब से जैसे आपको पीसेस
चाहिए आप कर लेना। अब देखिए यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड, मैं यहाँ पर कोकोनट मिल्क मतलब खोपरे का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर थाई कड़ी में और इंडोनेशियन और मलेशियन खानों में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर 2 पैकेट मैं रेडीमेड यहाँ पर कोकोनट मतलब खोपरे का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर रेडीमेड है तो आप वो लीजिए, नहीं तो घर में आप नॉर्मली एक अच्छा बड़ा खोपरा लीजिए मतलब नारियल, उसको मिक्सी में डाल के पीस के उसको 2-3 बार उसका पानी पूरा स्ट्रेन करके वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका दूध निकाल के। अब देखें यहाँ पर मैंने पाव कप पानी डाली थी हमारे मिक्सी जार में, उसको भी अच्छे से हिला के मैंने डाल दी थी हमारी करी के अंदर। यहाँ पर मैं 5 जन की चिकन थाई करी बना रही हूँ, तो ये मोर देन इनफ मतलब बहुत अच्छे से हमको सफिशिएंट थी हम सबों के लिए, तो उतनी मैंने यहाँ पर करी बना दी थी। अब मैं यहाँ पर से थोड़ी सी लूँगी और इसका टेस्ट कर ली थी, नमक वगैरह सब सही है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के इसमें ब्राउन शुगर। वो डालने के बाद में इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेजीज भी जो आपको पसंद है आप वो डालना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने वेजीज काट के रखी थी। तो यहाँ पर मैंने बेल पेपर का इस्तेमाल की हूँ, यहाँ पर रेड और येलो बेल पेपर है, यहाँ पर बेबी कॉर्न्स है, और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताई थी हमारे बॉक्स में हमको मिला था थाई जो ब्रिंजॉल से, वो इसमें डाल दी थी। सब डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 जो मशरूम्स हैं उनको भी इस तरीके से काट ली थी और उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। सब मशरूम भी इसके अंदर जाने के बाद में इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और इसमें हमारी जो चिकन है माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल जाती है, क्योंकि ये मैं यहाँ पर जो भी काम कर रही हूँ एकदम लो फ्लेम पे कर रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट हमारी करी यहाँ पर बनके तैयार है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़े से बेसल लीव्स, और उसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी जो हमारी बर्ड आई चिली है वो भी डाल दूंगी। अब देखिए थाई करी हो, चाहे वो चिकन थाई करी हो कि आपकी वेज थाई करी हो, इसमें कुछ चीज़ है जिसका मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको गलांगा नहीं इसमें डालना ही पड़ेगा, उसके सिवा बनेंगी नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको कैफिर लाइम लीव्स है और तुलसी जो है उसका ट्रांसलेशन वही होता है क्या बेसल लीव, तो आप वो सब डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चिकन गली है कि मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एकदम पतले पतले स्ट्रिप्स में काटी तो बहुत जल्दी हमारी चिकन यहाँ पर गल गई होंगी। तो चलिए चेक करके दिखाती है, देखिए माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। आपको अभी हाथ से भी तोड़ के दिखाती हूँ, और इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट था और बहुत ही अच्छा था। तो चलिए ये करी को तो हम रोटी के साथ तो नहीं खा सकते, तो इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगी किस तरीके से थाई राइस बनाते हैं। तो थाई में जैसे ज़्यादा करके जैस्मिन राइस का इस्तेमाल होता है, तो आपके पास जो राइस है वो यूज़ करना। तो चलिए पहले हमारी करी को हम यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से सिमर होने देंगे। यहाँ पर हमारी करी अब बन के तैयार है, तो मैं इसको साइड में रखती हूँ और अब चलते हैं राइस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ राइस, तो ये तकरीबन है 1 किलो राइस है, तो मैंने मेरे हिसाब से राइस लियो, आपके हिसाब से देख लेना। इसके अंदर हम डालेंगे 1 पीस स्टार एनीस का चक्र फूल का। यहाँ पर चक्र फूल मेरा थोड़ा सा टूट चुका है, तो 1 पीस वो है। यहाँ पर 3 से 4 पीस है बर्ड आई चिल्ली, उसको भी मैंने अच्छे से चॉप करके डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं आधा इंच का डाल रही हूँ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो हमारा अदरक है जिंजर का पीस है वो डाल रही हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें नमक। ये सब डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हम यहाँ पर इसको पकने देंगे जब तक हमारे चावल अच्छे से पकेंगे नहीं। उसके बाद में हम देखिए चावल यहाँ पर अच्छे से पकना शुरू हो गया। अब मैं इसको स्टीम पे मतलब दम पे दे दूंगी ताकि स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी और हमारे थाई राइस भी बनके तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एकदम गर्मा गर्म थाई राइस और उसी के साथ थाई चिकन करी बनके तैयार है। आप इसको एकदम गर्मा गर्म सर्व कीजिए, और रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी बनी थी हमारी चिकन ग्रीन थाई करी। और ये आप होटल में खाने जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ती है, पूरी की पूरी फैमिली घर में बैठ के आराम से खा सकती है। और हम घर बैठे बैठे थाई रेस्टोरेंट को भी घर में हम ला सकते हैं। और दुआ में मुझे याद कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।